बोले शंकर भगवान की एक बार प्रेम से बोलिए मैया महाकाली की जय। मेरे समस्त देशवासियों, विश्व के निवासियों, सभी के लिए मेरा यथायोग हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, आशीर्वाद। इस समय हमारे देश में महामारी का संकट विशेष तौर के ऊपर सभी के सरों पर मंडरा रहा है। विश्व बेहाल है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। सभी लोग अपने अपने अनुसार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, और जो ना भी करते हों वो करें। इस महामारी के दौर में अकेला मानव मस्तिष्क, अकेले मानव की खोज कोई फायदा करने वाली नहीं है। आज मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर अपना एक स्वरचित गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। गीत का जो मूल सार है वो ये है कि व्यक्तियों को ये विचार करके चलना चाहिए कि बेटा और बेटियां दोनों बराबर हैं। ये भी सोचना चाहिए यदि बेटियां ना होंगी तो बहुएं कहां से लाओगे? संसार की उत्पत्ति कैसे होगी? बेटियों से घृणा करने वाले बंधुओं से मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि अपनी कलुषित भावना को समाप्त करें। हमारे सद्ग्रंथों ने, हमारे मुनियों ने बेटियों को दुर्गा के रूप में पूजा है, वो शक्ति है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की गाथा आप सभी को सुनाने जा रहा हूं जो एक गरीब था। बामुश्किल से वो कलेक्ट्रेट में चपरासी हुआ। वह अपनी तनख्वाह में आधे से ज्यादा खर्च करता था विषयों में, अर्थात नशे में, जुआ में। उसकी पत्नी सुशील थी, सद्गुणी थी, सुंदर थी, भारतीय महिला थी। वह रोड की सफाई करके, मेहनत मजदूरी करके अपने घर गृहस्थी को चलाया करती थी। उसी की गाथा को सुनिए। दंपति थे एक नगरवासी, दंपति थे एक नगरवासी। घर में निर्धनता रहती थी और बोझलाधीश चपरासी था। सफाई करती थी। पति पत्नी के विचारों में मेल नहीं था। वो समझाती थी कि दुर्गुणों में पैसा बर्बाद मत करो, लेकिन वो क्या कहता था? सुनो, तुम मुझे ज्ञान मत सिखाओ, तुम जब गर्भवती होना तब मुझे बताना। एक बात का ध्यान रखना, मुझे लड़का चाहिए, लड़का मेरी सेवा करेगा, बहू मेरी सेवा करेगी,
जब मैं लड़के का ब्याह करूंगा तो मुझे दहेज मिलेगा, मैं मकान बनवाऊंगा, तमाम शेख सिंधी जैसी बातें। पति धमका करके कहता था, पति धमका करके कहता था, तुम्हें पुत्र अवश्य देना होगा, और जो लड़की को जन्म दिया तो इस घर से जाना होगा। वह कहता था कि तुम्हें पुत्र का जन्म देना है, यदि लड़की हुई तो समझ लो कि इस घर से जाना पड़ेगा। वह कहती थी आप तो समझदार हैं, नौकरी करते हैं, पुत्र हो या लड़की इसके ऊपर मनुष्य का अधिकार नहीं, वो तो परमात्मा की इच्छा अनुसार होता है। लेकिन वो कहता था समझे, मैं तुम्हारी बातों को मानने वाला नहीं हूं, तुम्हें मेरी बात मानना होगी। क्या करें, बरबस बेचारी रोज रोज, बरबस बेचारी रोज रोज पति की कटु वाणी सुनती थी, दे देना पुत्र मेरे भगवान, श्री हरि से प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे पुत्र देना। ऐसा ना हो लड़की का जन्म हो जाए तो मेरे पति मुझे निकाल दें, क्यों कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसका घर छूटे। परंतु देखिए परमात्मा की इच्छा जो होती है वो अलग होती है। क्या इच्छा थी देखिए, एक दिवस प्रसव पीड़ा आई, भगवान उसके पति के लिए, संसार वालों के लिए शिक्षा देना चाहते थे। एक दिन वह सफाई कर रही थी, रोड पर झाड़ू लगा रही थी, उसी समय उसे प्रसव का दर्द हुआ। वो झाड़ू रख करके रोड के किनारे बैठ गई। एक दिवस प्रसव पीड़ा आई, भगवान की इच्छा सच्ची सच्ची थी, भगवान की इच्छा तो सच्ची थी। जब उसने देखा रोड निकट तो जन्मी सुंदर बच्ची थी। उसने देखा रोड के किनारे बड़ी प्यारी सी सुंदर बच्ची ने जन्म लिया था। उसने देखा ये तो बच्ची है तो घबरा गई। फिर भी आत्मा तो आत्मा होती है सज्जनों। उसने अपने पुत्री को उठाया और सीने से लगा लिया। घर आने में डर लगता था, लेकिन उसने सीने से लगा लिया। उसने सीने से लगा लिया। घर को जाने से डरती थी। वह जिलाधीश चपरासी था, वह रोड सफाई करती थी। उसने अपने पुत्री को सीने से लगा लिया। जो होगा सो देखा जाएगा, ममता थी उसकी। घर आई फिर हंसने लगे झट। घर आई फिर हसबैंड के झट। अनगिनत गाली थप्पड़ खाए। वो तो मूर्ख था। वो आया
रोने की आवाज सुनी, पूछता है बोल लड़का है कि लड़की। उसने नहीं छुपाया, उसने कहा भगवान ने अपने को बच्ची दी है, दामाद मिलेगा। हाँ, उसने तत्काल आकर के तड़ातड़ चाटे मारे, गालियां सुनाई। मैंने कहा था बच्चे को जन्म देना। वो बेचारी घर आई तेरे हस्बैंड की झट, अनगिनते गाली थप्पड़ खाए, वह चुपके सहती रही, बेटी को दिल से चिपकाए। वो उल्टी गिर गई, अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। पति उद्दंड था, उसे लग रहा था कि उसका कोई झापड़ बच्ची के ऊपर न पड़ जाए। सीधे चुपके वो उसका दिया हुआ दंड सहन करती रही। मेरे प्रिय बंधुओं, उसने हार नहीं मानी। वो बड़ी कर्मठ महिला थी, साहसी महिला थी। उसने मेहनत मजदूरी कर, उसने मेहनत की, मजदूरी की, घर का खर्च कम किया, भोजन में कटौती, वस्त्र पहनने में कटौती। उसने मेहनत मजबूरी कर बच्ची को शिक्षा दिलवाई। उसने बच्ची को शिक्षा दिलवाई। देखिए संयोग परमात्मा की इच्छा, करके परीक्षा पास आज वो जिलाधीश बनकर आई। सारी परीक्षाएं पास करके आज वो कलेक्टर बनकर संयोग देखिए कहां आए, उसी जगह कलेक्टर बनकर आए जहां पर उसका वो पिता चपरासी था। उसे अच्छा नहीं लगा, वह अपना अपमान समझने लगा। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी बोलती है, वह पति से बोली कुछ तो बोलो, पति से बोली कुछ तो बोलो। पति से बोलती है कुछ तो बोलिए, वह कहता क्या बोले, चुप रहो। लेकिन फिर बोलती है, पति से बोली कुछ तो बोलो, तुम्हारे साहब जी क्या बोले। याद दिलाई उसने, कहती बताइए तुम्हारे साहब जी ने क्या कहा, कुछ बोले हैं। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारी पुत्री ने, तुम्हारे साहब। उसने कर्मठता की याद दिलाई और उसकी कायरता। पति से बोली कुछ तो बोलो, तुमरे साहब जी क्या बोले। गुस्से में तिल मिला गया, लगता था डंडा उठाओ फिर से मार दूं, लेकिन अब डर बैठ गया था। पुत्री कलेक्टर बनकर के आ गई, उसे पता चलेगा तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, हो सकता है पुलिस बुलाकर मुझे जेल में भेज दिया जाए। ऐसा समझ करके वो डर गया, माथा थामे वह बैठ गया, माथा थामे वह बैठ गया, माथा थामा बैठ गया और फिर निकल गया होले होले। क्या बोले, माथा थाम के बैठ गया, उसने प्रसन्नता जाहिर नहीं की और धीरे धीरे से फिर निकल गया। ऐसा व्यक्ति था वो। भैया ऐसी कठोर आत्मा की व्यक्ति हमें नहीं बनना, गलत बात है। बेटियां संसार में बहुत नाम कमा रही हैं,
बेटियां अपने माता पिता परिवार को बहुत मानती हैं। मेरा यही कहना है, कम ना समझो कोई भी बेटियों को कम नहीं समझना। नहीं, आज देखो बेटियां चंद्रमा पर उतर रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, हथियार उठाकर सीमा की रक्षा कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता बन करके सांसद चला रहे हैं। हमारे देश की बेटी तो एक प्रधानमंत्री रह चुकी, गर्व है। कम ना समझो बेटियों को, ज्ञानी की मत ये कहती थी, वो जिलाधीश चपरासी था, वो रोड सफाई करती थी। एक रोड की सफाई करने वाली महिला ने अपने साहस को नहीं खोया और आज मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को जिलाधीश बना दीजिए, कलेक्टर। हम चाहें तो अपने बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, ऊंचे स्थान पर पहुंचाएं। दंपति थे नगरवासी, दंपति थे नगरवासी, घर में निर्धनता रहती थी, वो जिलाधीश चपरासी था, वो रोड सफाई करती थी, वो जिलाधीश चपरासी था, वो रोड सफाई करती थी। मेरे देशवासियों, इस गीत का सार यही है कि बेटियों को और बेटों को एक जैसा मानो, बेटियों में भेद नहीं करना। बेटियां ही दुर्गा हैं, बेटियां ही कल हैं, बेटी है तो कल है, नहीं तो ये दुनिया दलदल है। बस यही कहते हुए आज मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप गीत के माध्यम से इस विषय को अपने जीवन में उतारेंगे और दूसरों को भी शिक्षा देंगे, समझाते रहेंगे। क्यों? देखो, हमारे भारत का नाम पुरुष के ऊपर नहीं पड़ा है क्या? नहीं, भारत माता के नाम पर पड़ा। पुरुष विभाग में सारे पुरुष हैं परंतु क्या कहा जाता? पुलिस ऐसा करती है। इस शक्ति प्रधान देश है, संसद में बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, लेकिन कहा जाता है संसद चल रही है। जो सेना युद्ध में खड़ी होती है उसे भी कहा जाता है हमारी सेना लड़ने को तैयार है। मतलब हमारा देश शक्ति प्रधान देश है। इसलिए मेरे बंधुओं, शक्ति को मानो और बेटियों की पूजा करो, बेटियों को पालो पोसो। इसी गीत के साथ मैं फिर से अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय